सारा पानी पीने वाला मक्कासर में जाता है। मालिक से बात कर ली मैंने, बुला उसको पिंटू को। मैं कहता कि नगर पालिका ने कराई है, झूठ बोल रहा है। नगर पालिका अधिकारी है खड़े थे, वो कहने सिपाही नहीं, झूठ बोल रहे। एक नंबर मेरी गल तू बुला पिंटू को, कमीशन दिखा तेरे को लिखी है कि कुछ है समस्या। तो 3-4 पॉइंट इनको बताए हैं। एक्शन साहब यहाँ नगर परिषद बड़े आए थे और लगातार हम कमिश्नर साहब को भी कह चुके हैं, अफसरों को भी कह चुके हैं, लगातार कोई सुनवाई नहीं हुई। और इवन गणेश राज MLA साहब को मैंने फोन पे कहा हुआ कई बार, ये हेवन सिटी बनाई है, हेवन सिटी के कॉलोनी में ये कॉलोनी वाले ने क्या किया, इससे भी मेरी बात हुई थी, परंतु ये इसने कहा आप गणेश जी से बात कर लो। तो मैंने कहा भी हम सबसे बात कर सकते हैं, सक्षम है हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा वार्ड इतना साफ सुथरा है, लोग बाग जब भी कहते हैं जब कोई समस्या आती है। हेवन सिटी का इन्होंने गेट एक तो ऊपर पूरा इलीगल कर रखा है ये सारा, और उसके बाद में जो मक्कासर की तरफ पानी जा रहा है खाड़े के नीचे से इन्होंने पाइप दे दी हाउसिंग बोर्ड की तरफ पाइप दे दी। सड़क होगी ऊंची, घर हो गए नीचे, और ऊपर से ये पूरी हेवन सिटी का जो पानी है इधर हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर आ रहा है। और दूसरा जो है बाईपास पे हमने कचरे के लिए कहा, कचरे के लिए 50 बार उस रमनदीप मैडम को भी कहा है, सबको कह चुका हूं मैं कि यहाँ कचरा डालते हैं, हमारी फेंसिंग लगा दो। इन्होंने फेंसिंग का भी, कमिश्नर साहब ने मेरे को खुद को कहा था कि मैं फेंसिंग वाला काम तो करवा दूंगा, उसके बाद आज तक फेंसिंग वाला भी नहीं हुआ। अग्रसेन चौक से खड़ा आ रहा है खुंजा से हाउसिंग बोर्ड की तरफ, पूरा का पूरा लेवल जो है खुंजा का पूरा सारी गंदगी जो है वो हाउसिंग बोर्ड की तरफ कर दी। वैसे तो वो खड़ा गंदगी भरी रहती है, कोई सफाई नहीं होती उसकी। जब बारिश आती है तो वो सारी की सारी गंदगी है जो इधर हाउसिंग बोर्ड की तरफ आती है। हमने इनको 50 बार कह दिया कि इसका समाधान करो, आप इसका आधा खाड़ा जो है बाईपास की तरफ अग्रसेन चौक की तरफ कर दो, सड़क तोड़ो चाहे हमारे भले ही कुछ भी करो, और आधा अगर पानी का ज्यादा बहाव है तो इधर कर दो, आप आधा उधर कर दो। और उसके बाद ये देखिए, आप देखिए, ये देखो हेवन सिटी वाला, ये देखो चालू है पानी पाइपलाइन। उसके बाद में उसका चलो हमने प्रेम जी जयन साहब को बहुत बार कहा, मैं कहा चलो इसका आधा जो लोड है, इसका जो लोड है पानी का, वो आप लाभ सिंह मान जी से लेके और आगे पुलकी स्कूल के आगे तक, वो पुलकी स्कूल के आगे तक वहाँ खड़ा बढ़ा दो। उसका टेंडर हुआ 22 लाख का, वो भी काम नहीं हुआ, और 20 बार कह दिया। आज मजबूरी के अंदर वार्ड वालों को इकट्ठा होना पड़ा, और मजबूरी के अंदर इनको 7 दिन का टाइम दिए। पाइप की बात की है, क्या सिंचाई विभाग ने कोई अनुमति दी है? बिल्कुल, सिंचाई विभाग को मैंने कहा है, एक्शन साहब को कहा था मैंने, वो कहते मैंने उनको कहा साहब ये जगह जगह इन्होंने कब्जा कर लिया खाड़े पे, तो आप इसको खाड़े को शिफ्ट करा दो। जब आगे दुकानों ने सबने कब्जे कर लिया इस पे खाड़े पे, तो ये खाड़ा तो रहा ही नहीं है, तो आप इसको शिफ्ट करा दो। तो कहते नहीं देखते हैं। उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। ये सामने ढाणी है, मियों की ढाणी है, आप देखो खुद, इसका सारा बारिश का पानी आता है, सड़क ऊंची हो गई है, घर नीचे हो गए, सारा का सारा उनके दीवारों में तरेड़े पड़ी हुई है। मकान देखो उनके बेचारों को सारे दिन, ये घरों में आप देखो सारे के सारे पानी भर जाता है। रात को 9:30 बजे आया तो यहाँ पानी निकाल रहे थे बेचारे बच्चे। फिर भी मैंने इनको कहा, मैं ऊंचा कमरा है जो उसमें आप सोना, इसमें नीचे मत सोना। सारी गंदगी बेचारों ने निकाली है। तो ये जाग ही नहीं रहे। अगर नहीं जाग रहे 7 दिन में, अगर नहीं जागे तो फिर हम पूरे मोहल्ले वाले बैठ के इकट्ठा मीटिंग करके फिर हम कोई समाधान निकालेंगे, फिर यहाँ जाम लगाएंगे बाईपास में। उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी, कमिश्नर साहब की होगी, अधिकारियों की होगी। हेवन सिटी का जो पानी है, बरसाती पानी हो चाहे दूसरा पानी हो, वह पाइप के जरिए नाले में हाउसिंग बोर्ड की तरफ डाला। उसका लोगों ने एतराज़ उठाया और मौके पर नगर परिषद के अधिकारी को बुलाया, मौका दिखाया, समस्या को बताया। चलिए सुनते हैं अधिकारी का इस समस्या को लेकर क्या कहना है। वालों ने तो ये हाउसिंग बोर्ड का जो पानी है लेवल के, एक तो नाले का लेवल के लिए बताया इन्होंने, नाले का लेवल है ना सही नहीं है, उससे पानी सारा गंदगी बाहर फैल जाती है। उसको मैंने देख लिया है और उसको हम विदिन 7 डेज सही करा देंगे। अच्छा, बरसात से पहले विभाग क्यों नहीं जाग पाया? नहीं, विभाग पहले हमने देखा था, पहले उसके बाद में गंदगी थी उसको बता दिया था। हमारे जो सफाई कर्मचारी उनको बताया भी था, कुछ उन्होंने निकाला भी था। और बरसात में तो बरसात ज्यादा होने की वजह से पानी ओवरफ्लो भी हुआ है, ये भी मैंने देखा है, और इसको जल्दी हम सही कराएंगे।
और हेवन सिटी के लिए उन्होंने बताया था कि पानी जो उसका है और इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है जो अनलीगल है, क्योंकि इससे हाउसिंग बोर्ड में सारा लोगों में ने भी घरों में देखा पानी अंदर घुस रहा है, वो भी ठीक नहीं है। तो इसको भी हम जल्दी, इसको इलीगल है, इसकी मैं बात करके एडीएम साहब से और जल्दी इसको सही करें। सोल्यूशन निकलेगा बस इसको बंद कराएंगे, उसको अपने आप वो अपनी व्यवस्था करे भाई। जब अपनी कॉलोनी है तो उसकी व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था खुद को करना पड़ेगा उसको। कचरे वाला। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कुंडा से भी पानी इधर आ रहा है, क्या सही है? नहीं बताया, अभी इन्होंने बताया कि मैं अभी देखूंगा उसको भी। मैंने सारी एक जो गंदगी वाली जो रोड पे साइड में जो गंदगी बता रखी है इन्होंने, इसके लिए हमने फायर वेटिंग कराएंगे और इसको जल्दी पौधे लगाने की व्यवस्था भी करेंगे। अभी जो मेंबर साहब ने बताया हमने, नाम क्या है? राम प्रसाद विनायक नगर परिषद।